देखिए, संघर्षी जीवन है। हमारा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है और संघर्षी जीवन है। और जीवन कितना अनमोल है इसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस जीवन में हर पल संघर्ष है और जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही आगे बढ़ा है। देख लीजिए, जितने लोग संघर्ष किए वो आगे बढ़े, जिसने संघर्ष नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो सवाल है कि हम संघर्ष की प्रेरणा कैसे लें, हमें संघर्ष की क्षमता कैसे विकसित कर पाए, हमारी संघर्ष करने की क्षमता कैसे बढ़े। आदमी ऐसे ही अपना जीवन काट देता है बिना संघर्ष के, लेकिन संघर्ष की भी हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। संघर्ष हम किससे प्रेरणा लें? तो इसी प्रेरणा के लिए हम चाहते हैं कि आज आपको उस कहानी के माध्यम से बताएं जंगल के जानवरों से कैसे प्रेरणा ली जा सकती है। आप तो ये लोग सभी लोग जानते होंगे, किसी भी जानवर को परोसा हुआ भोजन नहीं मिलता है। मिलता है? बना बनाया भोजन किसी जानवर को मिलता है? नहीं मिलता है। चिड़ियाघर के और पालतू जानवरों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी जानवर, किसी भी जानवर को बना बनाया या परोसा हुआ भोजन नहीं मिलता है। हर जानवर को अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक? और यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर को भी संघर्ष करना पड़ता है। वो जंगल का राजा है लेकिन उसे भी संघर्ष करना पड़ता है, उसे मीलों मील दौड़ना पड़ता है। ध्यान दीजिए, शेर को अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए, शिकार के लिए मीलों मील दौड़ना पड़ता है, घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, घंटों संघर्ष करना पड़ता है और तब जाकर के वो अपने शिकार में सफल होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, शेर को अपने संघर्षों में 100 में से 75 बार असफलता हासिल होती है। 75 बार वह फेल होता है, 75 बार उसे निराशा मिलती है अपने शिकार करने में। 75 बार 100 में से असफल होता है, फेल होता है, निराश होता है, उसके बाद भी वह संघर्ष करता है। अब आप शेर के संघर्षों की तुलना मनुष्य के संघर्षों से करते हैं। हमने बताया कि शेर अपने प्रयास में, अपने आक्रमण में 100 में से 75 बार फेल होता है, पराजित होता है, हारता है, यही ना। अब सवाल है कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य 100 में से 75 बार अगर वो फेल हो जाए तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी, सोचिए उसकी क्या दशा होगी। क्या वह इस स्थिति को झेल पाएगा? 75 बार का पराजय, 75 बार की असफलता वो झेल पाएगा? हम तो समझते हैं इंसान जो है 10 बार की ही असफलता को नहीं झेल पाता है। 10 बार की असफलता में ही उसका साहस खत्म हो जाता है, हिम्मत पस्त हो जाता है, मनोबल टूट जाता है, मनोबल गिर जाता है। 75 बार की तो बात ही छोड़िए, 75 बार की असफलता तो व्यक्ति को अवसाद की ओर धकेल देगी। 75 बार की असफलता अगर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अवसाद की ओर धकेल देगी, उसका जीवन निराश हो जाएगा, वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगेगा। 75 बार की असफलता। लेकिन शेर को देखिए, 100 में से 75 बार असफल होता है, निराश होता है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता है, अवसाद में नहीं जाता, तनाव में नहीं जाता है, और 25 बार केवल सफल होता है और 25 बार में वो जंगल का राजा है ना, जंगल का राजा। ठीक। अब इस घटना को अब हम दूसरे एंगल से सोचते हैं, दूसरे नज़रिए से देखते हैं, दूसरी घटना से तुलना करते हैं। ठीक, हमने बताया कि शेर को अपने शिकार में 75 बार की असफलता मिलती है। 75 बार मिलती है असफलता। तो इसका मतलब यह हुआ, कोई ऐसा तो जानवर है जिससे उसको 75 बार असफलता हासिल होती है, 75 बार फेल होता है, 75 बार पराजित होता है। तो कोई तो ऐसा जानवर है जिससे वो हारता है। कौन सा जानवर है जिससे वो हारता है? कोई बताए? जंगल का सबसे मासूम जानवर हिरन, सबसे मासूम जानवर हिरन, वो शेर को 75 बार, मतलब जब वो शेर आक्रमण के लिए निकलता है, उस पर आक्रमण करता है तो 75 बार छकाता है, मीलों मील दौड़ाता है। अगर इतनी बार वो छकाता है, मीलों मील दौड़ाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? विजय तो हिरन की ही हो रही है। कहाँ जंगल का राजा शेर और कहाँ मासूम हिरन। फिर भी वह जो है 75 बार उसको छकाता है, दौड़ाता है, मीलों मील। और इतना ही नहीं, हिरन का दुश्मन केवल शेर ही नहीं,
हिरण के दुश्मन और भी जंगल के खतरनाक जानवर हैं, जानते हैं ना? और कौन से खतरनाक जानवर हैं? चीता है, बाघ है, तेंदुआ है। इन सबसे भी हिरण को संघर्ष करना पड़ता है, इनसे भी अपने को बचाता है, संघर्ष करता है और विजय प्राप्त करता है ना। तो हमें आप ये बताइए, इतना संघर्ष करने के बाद भी, जीवन मरण का संघर्ष करने के बाद भी हिरण जीवित कैसे रहता है? कैसे जीवित रहता है? वह इसलिए जीवित रहता है क्योंकि वह जीना चाहता है, उसके अंदर जीने की अदम्य इच्छा शक्ति है, और इस जीवन की लालसा के लिए वह प्रतिदिन जीवन मरण का संघर्ष भी करता है। और इसी जीवन मरण के संघर्ष के चलते वह जंगल में बचा हुआ है। अब बचा हुआ ही नहीं है, वह जंगल में बना हुआ भी है, और इसलिए बना हुआ है क्योंकि वह प्रतिदिन जीवन मरण का संघर्ष करता है, हिरण। और एक चीज़ और जानकारी के लिए आपको दे दें कि हिरण प्रतिदिन अपने झुंड के किसी न किसी एक साथी को शिकार होते हुए देखता है। कोई न कोई उसका एक साथी उसकी आंख के सामने शिकार होता है, मारा जाता है, शेर का निवाला बनता है। फिर भी वो देखता है, फिर भी वो निराश नहीं होता, फिर भी वो नहीं हार मानता है, और फिर भी वह संघर्ष करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हिरण को अपने संपूर्ण जीवन काल में चैन से सोने का सौभाग्य 1 सेकंड के लिए भी नहीं मिलता है। और मनुष्य का जीवन देखिए, ताव से सोता है, चादर तान करके सोता है नहीं सोता है। और हिरण को देखिए, उसे अपने पूरे जीवन काल में 1 सेकंड के लिए भी चैन से सोने का सौभाग्य नहीं मिलता। हम समझते हैं मनुष्य को छोड़ करके संपूर्ण पशु प्रजाति में हर जानवर को, हर पशु पक्षी को प्रतिदिन कठोर संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन के लिए, हर दिन। और उसका जीवन मनुष्य के जीवन से कई गुना कठोर और संघर्षपूर्ण होता है ना। लेकिन मनुष्य का जीवन, मनुष्य इतना संघर्ष ही नहीं करता। तो जब इतना संघर्ष जीवन में नहीं होगा तो कैसे सफलता हासिल होगी, आप ही बताइए। तो इस कहानी के माध्यम से हमारा बस इतना था कि जो अगर जंग लग चुकी हो तो अभी भी जान है, संघर्ष करने की क्षमता विकसित करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जानवरों से भी प्रेरणा ली जा सकती है सीखने की। धन्यवाद।